हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे डे 5 व्लॉग की। अब शाम के बज गए थे 4। हम दोपहर में सोकर उठने के बाद 4 बजे पी रहे थे चाय। उसके लिए मैंने रखी थी चाय बनानी गैस पर। अब मैं यहाँ पर गैस पर चाय रख रही थी। इतने में पीछे से उठ गया था चीकू। चीकू उठने के बाद उसकी आवाज़ आई, वो रोने लग रहा था। फिर मैं चीकू को लेने के लिए रूम में चली गई थी गैस मंदा करके। फिर चीकू बोला, मम्मा मुझे भी आप अपने साथ लेके चलो। फिर मैं चीकू को लेके आई थी। मैंने कहा, आ जाओ बेटा, आप मेरे साथ किचन में बैठ जाना। चीकू बोला, हाँ मेरे को भी है ना स्लेब पर बैठा लेना, मैं आपको बैठे बैठे उधर से देखता रहूँगा। फिर मैं चीकू को ले आई थी। फिर मैंने चीकू को स्लेब पे बैठा दिया। वो बोला, मम्मा मुझे इधर नहीं उधर बिठाओ। फिर मैंने उसको उठाकर उधर बिठाया। फिर मैं चाय बना रही थी। चाय बनाते बनाते चीकू कर रहा था मेरे से बातें कि मम्मा ये क्या वो क्या। अभी इतनी छोटी सी उम्र में है ना, वो इतनी बातें करता है, आप पूछो मत। छोटे छोटे मुंह से उसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिलती है। सारा ही दिन बातें करता रहता है कि मम्मा ये ऐसे वो ऐसे, मुझे ये चाहिए वो करना है। उसकी बातों का तो कोई अंत ही नहीं है, पूछो ही मत। और अब बन गई थी मेरी चाय। चिकू से बातें करते करते मैंने बना ली थी चाय। फिर मैं चाय छानने लग गई और चिकू सुना रहा था मुझे अपनी स्टोरियाँ। मैंने उसकी स्टोरियाँ बड़े ही ध्यान से सुनी। फिर वो मेरे को बोला, मम्मा मेरी बातें सुनो, मेरे ऊपर ध्यान दो, इधर मुँह करो। फिर मैंने 1 मिनट खड़ा होकर उसकी पूरी बातें सुनी। अगर बच्चों की बातें नहीं सुनते तो फिर उनको लगता है मम्मा हमें इग्नोर कर रही है, इसलिए पहले मैंने खड़ी होकर उसकी पूरी बातें सुनी। फिर मैंने चाय डाली। फिर मैंने चाय डालने के बाद चिकू बोला, मम्मा आप मेरे को भी साथ में लेके चलना, अकेला नहीं। फिर मैंने कहा, ठीक है बेटा, तो मैं आपको अपने साथ ही लेके चलूँगी, इधर नहीं बैठा के जा रही। फिर उसने कहा, ठीक है मम्मा मुझे भी आप लेके चलना। वो बैठे बैठे उधर बातें कर रहा था। इतने में मेरी चाय डल रही थी। मैंने चिकू के लिए डाला था चाय दूध, और चिकू के पापा भी चाय दूध पीते हैं। वो सुबह और शाम 2 ही टाइम पीते हैं, इसलिए उनका मुझे एक एक बड़ा मग बनाना पड़ता है चाय दूध का। और मैं यहाँ पर उनके लिए जाग वाली चाय बना दी थी। इतने में चिकू खड़ा होकर मुझे कुछ सुना रहा था। फिर मैंने उसकी बात पे फिर से ध्यान दिया। मैं उसकी बात पे अगर ध्यान नहीं देती तो वो गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, कहता है मम्मा आप मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते। इसलिए मैं उस पर पूरा प्रॉपरली ध्यान देती हूँ। फिर मैंने उसकी पहले बातें सुनी। फिर मैंने मेरे लिए चाय डाली। फिर हमारी चाय डल गई थी। फिर चिकू बोला, मम्मा मुझे साथ लेकर चला। मैंने कहा, ठीक है आप चलो मेरे साथ। फिर मैंने मेरी चाय रखी प्लेट में और फिर मैंने चिकू को उठाया गोदी। मैंने कहा, अब आप चलो मेरे साथ। चाय पीने के बाद फिर मैंने किए मेरे कपड़े प्रेस, क्योंकि काफ़ी दिनों के 3-4 दिनों के कपड़े हो रखे थे मेरे। सूट लोअर टी शर्ट तो हम बिना प्रेस के पहन लेते, लेकिन सूटों को बिना प्रेस के नहीं पहने जाते। फिर मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम है होटल जाने में, तो इतने मैं अपने कपड़ों के प्रेस कर लेती हूँ। फिर मैंने अपने तीनों चारों सूटों को प्रेस किया। प्रेस करके रखने के बाद फिर बज गए थे शाम के 5 और हमारे चल रहा है नीचे बेसमेंट में काम। फिर ये मेरे को बोल रहे थे कि जल्दी अपने कपड़े प्रेस कर, मैं तेरे को नीचे लेके चलता हूँ, नीचे बेसमेंट दिखा के लेके आता हूँ कि मिस्त्रियों ने कितना बनाया है कितना नहीं बनाया। फिर मैंने कहा, रुको बस मेरे थोड़े से और बचे हुए, मैं पूरे कंप्लीट करके फिर आपके साथ नीचे चलूँगी। फिर इतने में चिकू भी कह रहा था कि मम्मा मेरे को भी साथ लेके चलना। मैंने कहा, आप भी मेरे साथ चलना, क्योंकि उसको यही होता है कि मम्मा जहाँ भी जाएगी ना मेरे को लेके जाएगी। मैंने कहा, ठीक है बेटा आपको भी मैं लेके जाऊँगी। फिर मैंने मेरी कंप्लीट कर ली थी फटाफट प्रेस। इतने में कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग चल दिए थे नीचे बेसमेंट।
फिर हम लोग आ गए थे नीचे हमारे बेसमेंट में, और यहाँ पर हम दोनों खड़े होकर कर रहे थे आपस में बातें। ये मेरे को बता रहे थे कि कितना लंबा बाथरूम है और कैसा हमारा रूम है, और किधर की साइड बेड डलेगा, इधर टीवी लगवा देंगे, इधर वॉलपेपर लगवा देंगे, इधर ऐसे इस रूम को डेकोरेट करा के बिल्कुल एकदम नया रूम बन जाएगा। फिर इनका आ गया था कोई कॉल, फिर मैंने कहा ठीक है, अपन आप जैसे बता रहे हो ना ऐसे ऐसे कराएंगे। फिर हमारा आपको, और बाद में जब हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरा प्रॉपर रूम तैयार हो जाएगा, तब हम आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे। फिर हम लोग चल दिए थे बाहर। ये है हमारे बेसमेंट के बाहर आते हुए की, और फिर ये है हमारे डांगी सर जो हमारे साथ ही रहते हैं, और वो चिकू के पापा आ रहे थे नीचे से। फिर मैंने ये हमारे बिल्डिंग के बाहर का लुक दिखाया था, जो बिल्डिंग अभी हमने नई खरीदी थी ना, उसमें हमने काम करा रखा है। और फिर चिकू और मैं चल दिए थे हम पैदल पैदल होटल के लिए। फिर शाम के बज गए थे 6, फिर हम पहुंच गए थे होटल पर। होटल पर पहुंचते पहुंचते हो गई थी बिल्कुल रात। रात होते ही मेरे को एकदम तुरंत याद आया कि मैंने तो कपड़े धोकर छत पे सुखाए थे। फिर मैं कपड़े लेने के लिए छत पर भागी गई थी। मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एक सुबह कपड़े धोकर मैंने धूप में सुखाए थे, अब 6 बज गए, मैंने कहा फिर से गीले हो गए, कल फिर से मेरे को उनको धूप में दोबारा सुखाना पड़ेगा। देखो अब आप भी देख सकते हो कि चारों तरफ कैसा मौसम हुआ था। फिर मैंने मेरे फटाफट से कपड़े उतारे, सारे एक एक कपड़े को उतार के मैंने पहले मैंने चिट उतारी, फिर मैंने कपड़े उतारे, बकेट में रखे, पीछे पीछे पहुंच गया था ये मेरा चिकू बेटा। ये हमेशा मेरे साथ ही रहता है, मेरे को इसका भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। फिर अब लोग आ गए थे नीचे। नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर रख रही थी टॉवल फोल्ड कर लॉन्ड्री वाले। फिर मैंने यहाँ पर अपने टॉवल फोल्ड करके रखे, और अब बज गए थे रात के 9 बजे। खाना वाना खाने के बाद हम लोग चल दिए थे नाइट वॉक पर। खाना वाना खाने के बाद थोड़ी देर घूमने से मन अच्छा हो जाता है, और चिकू कहता है मम्मा मेरे को वॉक करा के लाओ। फिर हम लोग चल दिए थे वॉक पर। उधर हम जा रहे थे पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की तरफ। हमारे जस्ट पीछे ही पूर्णिमा यूनिवर्सिटी है, और अब हम आपको हमारी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी दिखाएंगे। यहाँ से चलते चलते चिकू दिखा रहा था आपको ये पूर्णिमा यूनिवर्सिटी। और इसी के साथ आज का व्लॉग होता है हमारा यहीं पर समाप्त। आशा करते हैं आपको हमारे व्लॉग पसंद आए होंगे। हमारे साथ बने रहिए, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। अब हम आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में। राम राम।